हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप सब। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं क्या, जैसे कि आप लोग ब्लैक बोर्ड पे देख सकते हो और थंबनेल पे भी देखा होगा कि आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं कूलम्ब्स लॉ। और कूलम्ब्स लॉ बहुत ही सिंपल टॉपिक है, बहुत ही इजी टॉपिक है। बहुत सारे बच्चे हैं जिनको आता तो है पर वो जो कहते नहीं है भूल जाते हैं बार बार कि कूलम्ब्स लॉ क्या होता है। ऐसा बहुत बार होता है। तो आज बहुत ही सिंपल तरीके से जानेंगे कूलम्ब्स लॉ है क्या। एक्चुअली आपने 11th क्लास में पढ़ा होगा ग्रेविटेशनल, कुछ ग्रेविटेशनल लॉ पढ़ा होगा, ठीक है। ये सिमिलर है, उसी से ही सिमिलर है, बस ये इलेक्ट्रिक फील्ड एंड जो चार्जेस है इसमें बस चार्जेस के बारे में बात करते हैं हम लोग, ठीक है। समझ रहे हैं आप बात को। तो हम लोग यहाँ पे चार्जेस के बारे में बात करें। वहां पे क्या था कि दो ग्रह होते थे, ठीक है, दो ग्रह होते थे। क्या करते थे, उनके बीच की जो डिस्टेंस होती थी वो होती थी, और हम लोग क्या देखते थे कि वो एक दूसरे पे क्या लगा रहे हैं, फोर्स लगा रहे हैं। क्या लगा रहे हैं, फोर्स लगा रहे हैं। एक दूसरे पे क्या कर रहे हैं, फोर्स लगा रहे हैं। तो वही चीज हमें यहां पे देखना है, सिंपल तरीके से देखेंगे हम लोग, बहुत ही अच्छे तरीके से देखेंगे। देखिए क्या है इसमें, ठीक है। यहां पे हम लोग ले लेते हैं एक चार्ज। क्या लिया है, पॉइंट चार्ज लिया है। क्या लिया है, पॉइंट चार्ज लिया। तो हम लोगों ने ये चार्ज ले लिया, हमने एक छोटा सा ये चार्ज है, ये ले लिया हमने, ये कोई दूसरा चार्ज है, ठीक है। मैं डायरेक्टली यहां पे आ गया हूं, पर इसे और सिंपल बनाने के लिए इसकी पहले डिफिनेशन जान लेते हैं, ठीक है, जो आपको और ज्यादा सही समझ में आएगा। तो डिफिनेशन कहती क्या है कूलम्ब्स लॉ की, ठीक है। इसको नोट भी कर लीजिएगा आप, जिससे आपको रिमाइंड करने में दिक्कत नहीं होगी। तो डिफिनेशन क्या कहती है कि the force of interaction, according to the Coulomb's law, the force of interaction between the two charges, what have I said, the force of interaction between the two charges is directly proportional to the magnitude of these both charges and inversely proportional to the square of the distance between them। ठीक है, समझ रहे हैं बात को, समझ रहे हैं कि नहीं, या फिर से मैं रिपीट करूं। हाँ ठीक, देखिए ये हो गया Q1, हाँ कि ना। इसको हम लोग रिप्रेजेंट कर देते हैं Q1 से, इसको रिप्रेजेंट कर देते हैं Q2 से। और बहुत ही बढ़िया चीज इसमें याद रखने वाली की बात क्या है कि जो फोर्स लगेगी इन दो चार्जेस के बीच में, क्या लगेगी, फोर्स लगेगी, वो अलोंग द एक्सेस, नहीं, अलोंग द सेंटर। किसके सेंटर, अलोंग द सेंटर ऑफ दीज बोथ चार्जेस। जैसे कि ये होता, मान लेते हैं कोई फुटबॉल है, क्या है, फुटबॉल है, और ये है कोई सेंटर इसका, हाँ कि ना। ये कोई फुटबॉल है और ये कोई सेंटर है, और इधर भी एक, इधर क्या, ये यहां मान लेते हैं यहां पे भी कोई फुटबॉल है छोटी सी, और ये है इसका सेंटर, ये है कोई फुटबॉल, ये है इसका सेंटर। तो जो फोर्स लगेगी वो इसका जो ये वाला सेंटर है और इसका जो ये वाला सेंटर अलोंग द सेंटर लगेगी, ठीक है। थोड़ी तिरछी होगी लाइन, बट अलोंग द सेंटर लगेगी। समझ में आ रहा है, अलोंग द सेंटर लगेगी। टेस्टर ले लेते हैं, रुकिए, ठीक है, समझ में आ रहा है आपको, हाँ कि ना। अलोंग द सेंटर लगेगी। तो यहां पे हम लोग मान लेते हैं ये Q2 माना, ये मैंने माना Q1 माना। समझ में आ रहा है। अब इनके बीच की जो डिस्टेंस आप कुछ भी मान सकते हैं, x मान सकते हैं, r मान सकते हैं, p मान सकते हैं, q मान सकते हैं, बट अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी आप r मान लीजिए। क्यों, क्योंकि अगर आप इतने अलग अलग तरीके से मानेंगे तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, ठीक है। अपनी सेक ऑफ कन्वीनियंस के लिए आप क्या करिए, सीधा बुक का, समझ रहे हैं आप, बुक का प्रेफर करिए, वो आपके लिए ज्यादा अच्छा रहेगा। तो हमने इन दोनों के बीच के डिस्टेंस को क्या लिया, r लिया है। क्या लिया है बच्चा, r लिया है। अब देखिए Q1 Q2 दो चार्जेस है, एक दूसरे को रिपेल करेंगे, या अगर दो चार्जेस हैं वो एक दूसरे को रिपेल कर सकते हैं या तो अट्रैक्ट कर सकते हैं, हाँ कि ना। देखिए दो मैग्नेट जो होते हैं, अगर मैं सेम पोल के लूं, यहां पे पॉजिटिव है, यहां पे पॉजिटिव है, अगर सेम पोल का लेता हूं तो क्या करता है, ऐसे 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 ऐसे। जैसे कि मैंने ये, अगर ये डिफरेंट पोल का है, ये देखिए, अगर इसे मैं पॉजिटिव मान लेता हूं और इसे नेगेटिव मान लेता हूं, तो अगर मैं इसे लाऊंगा तो चप ऐसे 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 चिपकने लगेगा। पर अगर मैं ये जो ब्लैक है इस ब्लू को रख देता हूं यहां पे, अगर ये क्या है हमारा, ये क्या है, ये प्लस है, ये प्लस है, ठीक। अब इसको मैं लेके आ रहा हूं
रिपेल कर रहा है। सिमिलरली यहां पे भी होगा। इसमें क्या होगा, ये जो Q1 है ये किस पे रहा है, Q2 पे क्या करेगा फोर्स लगाया। तो Q1 ने Q2 पे क्या किया, मान लेते हैं Q1 ने Q2 पे फोर्स लगाया, एंड फोर्स किस पे, फोर्स ऑन Q2 ड्यू टू हुम, ड्यू टू Q1। समझ में आ रहा है? इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, फोर्स ऑन Q2 ड्यू टू 1। समझ में आ रहा है? सिमिलरली यहां पे हमने क्या कहा, फोर्स ऑन Q1 ड्यू टू 2। समझ में आ रहा है? बस इतना ही समझना है थोड़ा आप लोग को। जरा सी बातें आप दिमाग में रखिए। देखिए, एक चीज आपको ध्यान में रखनी है, फिजिक्स के नजरिए से आपको एक चीज याद रखनी है कि जितना अच्छा आपका डायग्राम होगा, क्या जितना अच्छा आप डायग्राम बनाएंगे, उसकी जितनी अच्छी आपको समझ होगी, मतलब जितनी अच्छे से डिटेलिंग कर पा रहे हैं आप उस डायग्राम की, और जितने अच्छे से आप समझ पा रहे हैं, आपकी डेरिवेशन उतनी ही सिंपल हो जाती है। क्या हो जाती है? सिंपल हो जाती है। तो आप अगर इन सब पॉइंटों को, हर पॉइंट को अपने दिमाग में रखेंगे कि ये हर चीज को रिप्रेजेंट करते चलेंगे, तो डेरिवेशन 3 से 4-5 स्टेप में खत्म हो जाएगी। समझ रहे? और जो भी उसमें थोड़े बहुत स्टेप होते हैं वो सिर्फ मैथमेटिक्स होते हैं। अगर आपने 10th में अगर ठीक ठाक मैथ पढ़ी होगी, तो अगर मान के 60-70 या उससे भी कम कर दे, तो 30-40 अगर % आपने ढंग से पढ़ी होगी, तो आप आराम से निकाल लेंगे फिजिक्स। ठीक है, तो देखते हैं अब इस टॉपिक पे आ जाए। ठीक, तो ये मैंने क्या कहा, ये मान लिया डिस्टेंस, ये मान लिया फोर्स। तो अब डेफिनेशन क्या थी? डेफिनेशन थी द फोर्स ऑफ इंटरेक्शन। फोर्स लग रहा है, एक इधर लग रहा है, एक इधर लग रहा है, फोर्स लग रहा है। द फोर्स ऑफ इंटरेक्शन कुछ भी हो सकता है, रिपल्शन, अट्रैक्शन, कुछ भी। ठीक है, द फोर्स ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन द टू चार्जेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मैग्नीट्यूड। इनका जो मैग्नीट्यूड होगा उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके है, स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। समझ रहे हैं? डेफिनेशन लिख लीजिए, पेन पेंसिल उठा के आराम से कॉपी किताब रखिए अपने पास, क्योंकि ये फिजिक्स जो है, अगर आप समझ रहे हैं, समझ लिया, और उसको याद भी तो करना है, याद भी करिए आप, बार रिपीट। रिवीजन इज द मस्ट थिंग। इफ यू हैवंट डन द रिवीजन, इट इज वर्थलेस। अगर आपको कुछ भी नहीं आता, ठीक है, आपने सब कुछ पढ़ा है पर आप एग्जाम में कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं, दैट इज व्हाट, इट इज यूजलेस। आपने जितनी भी चीजें पढ़ी हैं वो यूजलेस है। समझ रहे? तो आप रिवीजन बहुत करिए, जितना हो सके उतना रिवीजन करिए। इस टॉपिक पे आते हैं। तो इतना हो गया, इतना समझ में आ गया आप लोग को? ठीक है, अब क्या कहा, समझ में आ रहा? अब देखिए, इन्होंने कहा जो फोर्स है, फोर्स किसकी, इन दोनों की फोर्स, वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, Q1 और Q2 के क्या प्रोडक्ट के, Q1 एंड Q2 के प्रोडक्ट के। पहली चीज हो गई। दूसरी चीज उन्होंने कहा जो फोर्स है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है 1/r², मतलब स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। हाँ कि ना? हाँ कि ना? ठीक, दूसरी चीज उन्होंने यहां पे कही, दूसरी चीज क्या, बस इतनी चीज कही थी। अब इसको जब ज्वाइन करेंगे बाई 1 and 2, क्या बाई 1 and 2, क्या हो जाएगा, हमें फोर्स विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ Q1 एंड Q2 अपॉन r²। हाँ कि ना? अब जब ये प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटती है तो कोई कांस्टेंट आ जाता है, ठीक है, दैट इज इक्वल्स टू f is equals to k times of k is a constant Q1 Q2 अपॉन r²। हाँ कि ना? अब आप पूछेंगे k क्या है यहाँ पे, ये जो k है यहाँ पे, k is not a universal constant। समझ रहे हैं आप? k एक कांस्टेंट है पर ये यूनिवर्सल कांस्टेंट नहीं है। क्या है? k एक यूनिवर्सल कांस्टेंट नहीं है, मतलब कह सकते हैं जो k है वो क्या कर रहा है, डिपेंड कर रहा है। डिपेंड कर रहा है, आप पूछेंगे आप किस पे डिपेंड कर रहा है, तो k डिपेंड कर रहा है मीडियम पे। किस पे डिपेंड कर रहा है? मीडियम पे डिपेंड कर रहा है। एयर और वैक्यूम में जब ये होता है, किसमें, एयर और वैक्यूम में जब ये होता है तो k की जो वैल्यू होती है किसमें, एयर एंड वैक्यूम में जब होता है तो 9 × 10⁹ होता है।
समझ रहे हैं, 9 इंटू 10⁹ होता है, उसकी यूनिट होती है न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम स्क्वायर। समझ रहे हैं आप, इन सब चीजों को आप ध्यान में रखिए, ठीक है। इतना समझ में आया। ये है कूलम्स लॉ, ये है क्या, F इज इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ये है आपका कूलम्स लॉ, समझ रहे हैं आप। तो इसकी आप अब डिफिनेशन याद रखिए। क्या याद रखना है? द फोर्स ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन द टू चार्जेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। बस इतना ही है इसमें कूलम्स लॉ में। क्या मुझे डिफिनेशन लिखवाने की जरूरत पड़ेगी? बताइए, क्या आपको डिफिनेशन लिखना है? नहीं लिखना ना? अगर लिखना है तो लिख दे रहे, आप देख लीजिए, मैं लिखता चला जा रहा हूं, आप इसे कॉपी कर लीजिए, ठीक है। द फोर्स ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन द टू चार्जेस इज directly proportional to the product of the magnitude of charge and inversely proportional to the square of the distance between them। हाँ कि ना? ठीक है, समझ में आ रहा है? इतना समझ में आया आपको? बस अब आपको क्या करना है, रिवाइज करिए। जितना ज्यादा आप रिवाइज करेंगे आपको ये फॉर्मूला समझ में आएगा, आपको डिपेंडेंसी समझ में आएगी, ठीक है। समझ रहे हैं बात को? अब आप पूछ सकते हैं फोर्स की, ये सब सिंपल चीज है। फोर्स का अगर हम लोग यूनिट करें तो न्यूटन होता है। क्या होता है? न्यूटन होता है। समझ में आ रहा है? आप समझ में आ रहा है? तो आप इसको अब ज्यादा से ज्यादा रिवाइज करिए, ठीक है। आगे फर्दर मैं और मैं ये वीडियो इसलिए बना रहा हूं कि सबको समझ में आए, जितने भी बच्चे हैं सबको समझ में आए कि ये सब होता क्या है। मैं अच्छे से स्लो वीडियो बनाऊंगा जिससे आपको हर एक चीज पॉइंट टू पॉइंट समझ में आए, एक छोटे से छोटा बच्चा भी समझ सके क्या पढ़ाया जा रहा है। ये नहीं कि बस भगाए जाओ भगाए जाओ भगाए जाओ, भगाना नहीं है, पढ़ाना है बस, ठीक है। तो चलिए अगले वीडियो में मिलते हैं, बाय।